हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.3 में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, √3, √5, √3, √5, √7, आपको उसको प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है समझ लीजिए। इसमें क्या कंसेप्ट चलता है, जैसे सपोज कोई भी नंबर है √2 या √3 या √5, आपको इन नंबर को क्या शो करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये आपको पता है इरेशनल प्रूव करने का मतलब क्या, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट आप इसको क्या बोल दोगे कि नहीं ये रैशनल नंबर है। आपने क्या बोला सबसे पहले कि रैशनल नंबर है, आपने क्या कर लिया, इसका कॉन्ट्रेरी कर लिया कि रैशनल नंबर है। अब आपको पता है रैशनल नंबर नहीं है, तो आप इसको क्या रॉन्ग प्रूव करना है आपको कि रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रॉन्ग प्रूव हो गया तो ये अपना आप भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर को रैशनल कैसे रॉन्ग प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो रैशनल नंबर की कंडीशंस होती है कि उसका p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, q नॉट इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब जो इसकी मेन कंडीशन है वो ये है कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम। जैसे कि मैं आपको बोलूं 1/2, तो यहाँ पे 1 और 2 क्या है, को प्राइम नंबर। 1/3, 2/7, ये सब नंबर क्या है, को प्राइम नंबर होते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका HCF हमेशा 1 होता है, ये आप कह सकते हैं जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि 2 और 7 का जो कॉमन फैक्टर है 1 होगा। 2 के फैक्टर होता है 1 2, 7 की फैक्टर है 1 7, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। ठीक है, तो ये है कॉमन फैक्टर, आपको चेंज करना है। अगर इस क्वेश्चन में अगर अपन कॉमन फैक्टर कुछ और बता देते हैं कि जैसे √2 वाला इस क्वेश्चन का अपन सोल्व करते हैं तो कॉमन फैक्टर 2 आएगा, तो कॉमन फैक्टर अगर चेंज हो गया तो रैशनल नहीं होगी, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है। को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। लेट्स एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी डेट। आपने क्या कॉन्ट्ररी कर ली डेट, √5 इज इरेशनल नंबर। अपन कर रहे हैं √5 के लिए, √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज रैशनल नंबर। मैंने इसका क्या कॉन्ट्ररी किया, √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब कोई भी रैशनल नंबर होता है तो आप क्या बोलोगे कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। सच डेट आप इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू p/q लिख दिया। यहाँ आप साइड में कंडीशन भी लिख दो, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये आपको लिखना पड़ेगा। वैसे भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंजिंग अपन ने किसको रीअरेंज किया, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5q। p की वैल्यू क्या हुई, √5q। अब क्या करना अपने को, स्क्वायर अपन ने किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अपनी स्क्वायर करते हैं तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, 5q²। p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 5q²। अब इस चीज को अच्छे से समझना है। अब एक कंसेप्ट है जो स्टार्टिंग में बताना चाहिए था वैसे, तो अब देख लीजिए कंसेप्ट क्या बोलता है कि जैसे कोई नंबर है, a² नंबर है, a² है, अगर ये सपोज 2 से डिविजिबल है, ठीक है, देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, ab क्या होगा, 2 से डिविजिबल। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि a² अगर 3 से डिविजिबल है तो ab किससे डिविजिबल होगा, 3 से। एक एग्जांपल ले लीजिए स्क्वायर का, जैसे कि 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो 4 यानी कि 2 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल। ऐसे देख लीजिए। और इसको आप उल्टा भी समझ सकते हैं
ए अगर 2 से डिविजिबल है तो ए स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से। या ए अगर किसी एन से डिविजिबल है तो ए स्क्वायर भी उस एन से क्या होगा, डिविजिबल। सपोज ए का मतलब जब मैंने 5 ले लिया, ठीक है, 5 से डिविजिबल है, मैंने एन की वैल्यू 5 ले ली, 5 से डिविजिबल है तो 5 का स्क्वायर 25 भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। ठीक है, तो ये थ्योरम है कि ए स्क्वायर अगर एन से डिविजिबल होता है तो ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहां भी लगता है। क्यू स्क्वायर, देखो पी स्क्वायर किसका मल्टीपल है, 5 का। पी स्क्वायर की जो वैल्यू है 5 का मल्टीपल है, तो आप बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। देयरफॉर पी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पी स्क्वायर की जो वैल्यू है 5 का मल्टीपल है। पी स्क्वायर की वैल्यू 5 का मल्टीपल है, तो पी स्क्वायर 5 इस पी स्क्वायर का एक फैक्टर है, और जो फैक्टर होता है वो उससे डिवाइड होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर पी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो आप क्या लिख सकते हैं कि पी की वैल्यू 5, कुछ भी आप ले लीजिए, आर ले लीजिए, पी क्या होगा 5 आर, कि पी क्या होगा 5 का मल्टीपल, पी की वैल्यू 5 का क्या होगा, मल्टीपल। तो ये पी की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से, इस कंसेप्ट से, कि पी स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल हो सकता है तो पी भी क्या होगा 5 का मल्टीपल। तो आर एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब ये वैल्यू मेरे को सब्सटीट्यूट करना है इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो वैल्यू को क्या करना है, सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 5 आर का स्क्वायर और 5 क्यू का स्क्वायर, तो ये 25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, ये 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 आर स्क्वायर। अब वापस से देख लीजिए, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आर स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो जो मल्टीपल होता है आप ऐसे बोल सकते हो कि 5 इस क्यू स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, क्यू स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब आप देखो अब आप क्या बोलेंगे, P एंड Q बोथ आर सेम कॉमन फैक्टर 5। इन दोनों के लिए सेम कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। अब इनका कॉमन फैक्टर अगर 5 है तो क्या को प्राइम नंबर है, क्या नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, दीज आर नॉट को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्ट्स आप क्या बोलेंगे, √5 इज इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, देखो को प्राइम होना चाहिए था बट को प्राइम नहीं रहा क्योंकि कॉमन फैक्टर 5 आ गया। को प्राइम में तो कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन, एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। यहाँ हमारे लिए √3 का ले लेते हैं, √3। ठीक है, तो वही सबसे पहले फर्स्ट लेट्स अज्यूम दैट टू द कॉन्ट्ररी दैट इज √3 इज रेशनल नंबर। सबसे पहले मैंने इस नंबर को रेशनल नंबर बोल दिया। ठीक है, अब रेशनल नंबर बोल दिया तो आपको पता है P एंड Q आर को प्राइम नंबर, सच डेट आप इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q।
क्योंकि आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको अपन p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड आपके लिख सकते हो p एंड q आर को प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर होते हैं बेटा? को प्राइम। या आप लिख सकते हो कि HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1। इनका जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करते हैं। इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p की वैल्यू क्या आ गई? √3q। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लो। स्क्वायरिंग करेंगे। देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही, यहाँ लिखेंगे रीअरेंजिंग, फिर यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर कर लिया। चलो इसको स्क्वायर करते हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर आया। अब वही कंसेप्ट लगाओ। देखो यहाँ से देखते हैं तो p स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। या आप बोल सकते हैं कि 3 क्या है? p का 3 p स्क्वायर का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है। जो फैक्टर होते हैं उससे आप डिवाइड भी तो होते हो। जैसे कि 6 है, इसका कोई फैक्टर 2 है, 3 है, 6 है, 1 है, तो सारे फैक्टर्स को डिवाइड करते नहीं करते? करते हैं। तो आप कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज का लिखेंगे 3 p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। p स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 3 से। और p स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होगा तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं? p ऑल्सो डिवाइड बाई 3। ठीक है, p भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। और p अगर 3 से डिवाइड होता तो p की वैल्यू क्या होगी? 3r। मैंने क्या निकाल ली? p की वैल्यू क्या होगी? 3 का मल्टीपल। r कोई इंटीजर है। अब ये वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसके यहाँ पुट करेंगे तो 3r का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर, इसको सॉल्व किया 9r स्क्वायर, 3q स्क्वायर, 3r डिवाइड में आएगा तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 3r स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर लैंग्वेज बनती है। देखो q स्क्वायर क्या है? 3 का मल्टीपल। या आप बोल सकते हैं 3 क्या है? इस q स्क्वायर का फैक्टर। अब जो फैक्टर होता है उसको डिवाइड करते हैं तो हम लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। q स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा? 3 से। और q स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अपन क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर q ऑल्सो डिवाइड बाई 3। q भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। ठीक है, अब देखो, अब आप क्या लिखेंगे? p एंड q are have a common factor like 3। इन दोनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 3। ठीक है, कॉमन फैक्टर 3 है तो आप क्या लिखेंगे? द HCF ऑफ p एंड q इज 3। अब HCF बदल गया ना। p एंड q का HCF पहले क्या आता था? 1, अब क्या आ रहा है? 3। तो अगर 3 आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे? बताइए। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट। क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और आप क्या बोलेंगे? √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि आप जब इसको रैशनल बोलते हैं तो HCF 1 होना चाहिए था, बट 1 की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। 3 आ गया तो आप क्या बोलेंगे? इरेशनल। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे आते इन्हीं में से ही है, बाई चांस अगर दूसरा लेगा तो इसको भी 6 प्लस √2। ठीक है, वही फर्स्ट लैंग्वेज तो सेम होगी। 6 प्लस √2 को आपने क्या बोल दिया? रैशनल नंबर। 6 प्लस 2 आपका क्या है?
रेशनल नंबर, तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 + √2 क्या होगा, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, अब मेरे को इस √2 में मुझे पता है कि √2 आपका इरेशनल नंबर है, तो इस इरेशनल नंबर को मैं एक साइड रखती हूँ और 6 का मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे, P, Q and 6, P, Q and 6 आर इंटीजर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, रेशनल। ये पूरा नंबर क्या हो गया, रेशनल। और ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल, क्योंकि रेशनल ही रेशनल के इक्वल होता है। बट आपको पता है कि √2 क्या है, इरेशनल। कैसा नंबर है ये, इरेशनल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट्स √2 इज इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर है तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, थैंक यू।